मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की जो आपकी जो क्लास है ये, इसके अंदर हम क्या जानेंगे? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन एल्गी। ठीक है, जैसे कि आपको पता है इससे जो हमने पहली क्लास थी आपकी 9th क्लास थी वो 7th चैप्टर की, उसमें हमने ग्रीन एल्गी के विशेष लक्षण या ग्रीन एल्गी क्या होती है उसके बारे में जाना है। उसके बाद हम जानेंगे जो ग्रीन एल्गी है उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे हमारे लिए यूजफुल है, किन किन चीजों को किस किस तरीके से वो हमारे लिए काम आती है। ठीक है, तो आपको पता ही है हम एल्गी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ लिया है अब तक जो आपकी रेड एल्गी है वो कंप्लीट हम कर चुके हैं, उसके साइलेंट फीचर और उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम पढ़ चुके हैं। देन प्योफाइसी ब्राउन एल्गी का हम पढ़ चुके हैं, जो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है और उसके विशेष लक्षण जो है वो हम पढ़ चुके हैं। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी और क्लोरोफाइटा। तो क्लोरोफाइसी के अंदर भी हम अब उसके जो विशेष लक्षण है वो पढ़ चुके हैं। उसके क्या विशेष लक्षण होते हैं, कैसा उसका हैबिटेट है, कैसा रिप्रोडक्शन है, क्या उसके अंदर वर्णक पाया जा रहा है, वो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम अपनी इस क्लास के अंदर क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी हमारे लिए कैसे यूजफुल है वो हम जानेंगे आपकी इस क्लास के अंदर। तो आपका चैप्टर चल रहा है चैप्टर 7 वनस्पति जगत। ठीक है, पौधों के प्रमुख लक्षण एवं प्रमुख समूह में वर्गीकरण, प्लांट किंगडम मेन कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इनटू मेन ग्रुप्स। मेन कैरेक्टर्स हम जान रहे हैं और उनका क्लासिफिकेशन उनके मेन ग्रुप्स के अंदर 11th क्लास की आपकी बायोलॉजी चल रही है, जिसके अंदर 7th चैप्टर की 10th वीडियो है। ठीक है, चैप्टर बहुत लेंथी है, वीडियोस अभी और आएंगी आपकी, क्योंकि अभी तो इस वीडियो के बाद हमारा एल्गी कंप्लीट हो जाएगा, एल्गी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ब्रायोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा। ठीक है, ये सारी चीजें हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तो अभी हम जानेंगे इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। ये आपको पता ही है ग्रीन एल्गी का जो कि इंट्रोडक्शन है, जो ग्रीन एल्गी है उनको हम यूकैरियोटिक का समूह कहते हैं। ग्रीन एल्गी को यूकैरियोटिक का समूह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये मैंने अभी आपको इस वीडियो से जो पहले वीडियो है उसमें बताया था। कोई बताएगा मुझे क्या मैंने बताया था, क्यों जाना चाहता है? चलिए, क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी ग्रीन एल्गी है ये स्थलीय पादपों की तरह क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसके अंदर होगी। क्लोरोफिल जो मिलेगा इसके अंदर, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी इसके अंदर मिलेगा। जो इसकी सेल वॉल होगी वो सेलुलोज से निर्मित होगी, सेलुलोज से बनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर क्लोरोफिल जो होगा वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी इसके अंदर पाया जाएगा। इसीलिए इसको हम यूकैरियोटिक समूह कहा जाता है, यूकैरियोटिक का एक समूह कहा जाता है। क्लियर? इसकी विशेष मतलब इसकी जो इंपॉर्टेंस है, आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? नंबर फर्स्ट इसके अंदर आता है भोजन। ठीक है, क्या आता है इसके अंदर? भोजन, फूड। एज अ फूड इसको हम कैसे यूज करेंगे? ठीक है, इसको हम एज अ फूड कैसे यूज करेंगे? अनेक हरे शैवाल जैसे क्लोरेला, अल्गा, कोले, ठीक है, कोलेरपा, ठीक है, अल्गा, कोलेरपा, एंटोरोमॉर्फा आदि में प्रचुर मात्रा में लिपिड्स, प्रोटीन, विटामिन व खनिज लवण मिलने के कारण ये भोजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। क्लोरेला, अल्गा, कोलेरपा, ठीक है, ये क्या है? क्लोरेला, क्लोरेला, अल्वा, कोलेरपा, ठीक है, एंटेरोमॉर्फा, एंटेरोमॉर्फा, ये सारे एल्गी क्या है? ये इन सारी एल्गियों को हम एज अ फूड यूज करते हैं। कौन कौन सी? क्लोरेला, अल्वा, कोलेरपा, ठीक है, एंटेरोमॉर्फा, इन सभी को हम, इन सभी के अंदर जो क्या होता है? लिपिड्स, प्रोटीन, विटामिन, खनिज पदार्थ या खनिज लवण, ठीक है, जो प्रोटीन है, विटामिन है, लिपिड्स या खनिज लवण, इन सभी की बहुत अधिक मात्रा में एल्गीज के अंदर पाई जाती है। इसीलिए इनको हम एज अ फूड यूज करते हैं। समझ में आया आपको फर्स्ट पॉइंट? जो ये एल्गीज मैंने आपको एग्जांपल दिया है, इनके अंदर प्रोटीन, बीटा
या खनिज लवण, लिपिड्स, इन सब की जो मात्रा प्रचुर मात्रा इनके अंदर पाई जाती है, इसीलिए हम इनको एज अ फूड यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आ जाता है इसके अंदर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स से दो वर्ड और जुड़े होते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी, वो मैं आपको इससे पहले वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ। ठीक है, और आपका एक क्वेश्चन भी है कि एंटीबॉडी क्या होती है, वो आपको कमेंट में मुझे बताना है कि एंटीबॉडी क्या होती है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ, तो इसलिए आपका एक क्वेश्चन भी आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आता है इसके अंदर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है? क्लोरेला व कॉलेरा। ठीक है, कॉलेरा व कॉलेरा से एंटीबायोटिक्स प्राप्त होती हैं। कॉलेरा और कॉलेरा दोनों एल्गी हैं जिनसे हमें एंटीबायोटिक्स औषधियां प्राप्त होती हैं। क्लियर है? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट आ जाता है सीवेज। ठीक है, सीवेज विसर्जन। सीवेज विसर्जन आपका थर्ड पॉइंट आता है, सीवेज डिस्पोजल। एक कोशिकीय क्लोरेला व क्लेमाइडोमोनास टैंकों में सीवेज विसर्जन के काम आती है। कॉलेरा और क्लेमाइडोमोनास दोनों ही क्या हैं? सिंगल सेल एल्गी हैं। एक कोशिकीय एल्गी हैं क्लेमाइडोमोनास और कॉलेरा, जिनको हम टैंकों में सीवेज डिस्पोजल के लिए या एज अ सीवेज डिस्पोजल, ठीक है, टैंकों में रखकर इनको यूज करते हैं। ठीक, एक कोशिकीय कॉलेरा व क्लेमाइडोमोनास टैंकों में सीवेज विसर्जन के काम आती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा उनमें उपस्थित CO2 का प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग करते हैं और सीवेज का जल मछलियों व अन्य जलीय जातियों जीवों के लिए उपयुक्त हो जाता है। मतलब उनके अंदर जो CO2 पाई जाएगी उसका क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा और उसके बाद ये जो जल होगा इसको हम मछलियों के लिए या अन्य जलीय जीवों के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट, परजीवी शैवाल। पैरासिटिक एल्गी क्या होती हैं? जो पैरासाइट होती है, मतलब परजीवी मतलब किसी के ऊपर डिपेंड होना। ठीक है, तो परजीवी शैवाल क्या होती है? परजीवी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि परजीवी क्या होता है। परजीवी मतलब किसी के ऊपर डिपेंड होना, पैरासिटिक। सेल्यूलोज चाय के पौधों में रेड रस्ट ऑफ टी रोग उत्पन्न करती है, जिससे चाय की पैदावार कम हो जाती है। एक एल्गी होती है सेल्यूलोज जो रेड रस्ट ऑफ टी यानी कि जो सेल्यूलोज जो चाय की पत्ती होती है उनपे एक लाल कलर का एक रोग उत्पन्न कर देती है, जिससे चाय की पत्ती की पैदावार कम हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे लिए मतलब क्या है? हार्मफुल आप इसको कह सकते हो कि अगर पैदावार कम होगी तो नुकसान होगा। ठीक है, तो इसीलिए सेल्यूलोज क्या है? जिसके कारण रेड रस्ट ऑफ टी रोग उत्पन्न होता है। इसकी वजह से चाय की पत्ती की पैदावार कम हो जाती है। पत्तियां क्या होती है? थोड़ी सी रेड कलर की आपको दिखाई पड़ने लगती है, रेड रस्ट ऑफ टी। ये रोग उत्पन्न होता है किसकी वजह से? सेल्यूलोज की वजह से, और चाय की पत्ती की पैदावार कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट। ये कुछ अच्छा है, नया पॉइंट ऐड हो रहा है इसके अंदर, अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक है, ठीक, ये है आपका अंतरिक्ष अनुसंधान, इसको हम बोलेंगे स्पेस रिसर्च। ठीक है, स्पेस रिसर्च में हम इसको यूज कर रहे हैं, अंतरिक्ष अनुसंधान, स्पेस रिसर्च। वर्तमान में जीव वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि एक कोशिकीय हरा शैवाल क्लोरेला अंतरिक्ष यानों में O2 उपलब्ध कराने में व्यापक प्रयोग हो सकता है। मतलब अंतरिक्ष यान, जो यहाँ से कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, तो वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन लेके जाते हैं, क्योंकि वहां क्या होती है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, धीरे धीरे ऊंचाई पर जब वो जाते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन की अधिक ऑक्सीजन की नीड होती है, जिसके लिए वो अपना ऑक्सीजन लेके जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपको ग्रीन एल्गी है क्लोरेला, ये अंतरिक्ष यानों में O2 का मतलब एक व्यापक प्रयोग यानी कि O2 का प्रयोग कराने में काम आता है। तो जो स्पेस रिसर्च है उसमें जीव वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि एक
द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को O2 उपलब्ध करा सकता है। ठीक है, जो क्लोरेला है एक कोशिकीय शैवाल है, इसमें क्या होगा, ये बहुत ज्यादा O2 रिलीज कर सकता है, इससे हमें बहुत ज्यादा O2 ऑक्सीजन प्राप्त हो सकती है। इसीलिए जब उड़ान होगी, उड़ान के समय ये CO2 को यूज करके एटमॉस्फेयर से CO2 लेकर ऑक्सीजन का निर्माण कर सकता है, जो अंतरिक्ष यानों में या फिर जो अंतरिक्ष यात्री है उन्हीं के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है और उनको बहुत ज्यादा काम है। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे जब वो ऊपर जाते हैं, हाइट पर जाते हैं, तो उन्हें O2 की नीड पड़ती है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिस वजह से जो एक कोशिकीय जो कोलेरा जो एल्गी है वो उनको O2 प्रदान करने में बहुत ज्यादा सहायक है। सभी पॉइंट्स क्लियर है आपको? ये सारे पॉइंट्स, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ क्लोरोफाइसी, ये सभी आपको क्लियर हो गए? ठीक है, इसमें कुछ तो ऐसा नहीं है जो बचा हो या फिर नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया तो वही बात है कि आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी क्वेरीज है, नो प्रॉब्लम, बिना किसी इशू के आप पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर आपको देंगे। ठीक है, तो इनको फिर से एक बार रिपीट करेंगे और साथ के साथ हम याद करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स है, क्या इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है ग्रीन एल्गी की, क्लोरोफाइसी की। ठीक है, इसका आर्थिक महत्व है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ क्लोरोफाइसी। एज अ फूड हम इसको कैसे यूज करेंगे? ठीक है, भोजन के रूप में हमारे लिए कैसे प्रयुक्त होगा, कैसे हमारे लिए यूजफुल होगा? अनेक हरे शैवाल जैसे क्लोरेला, अल्वा, कोलेरोकार्पा, क्या है, एंडियोमॉर्फा, ये सभी हमारे लिए एज अ फूड यूज होते हैं। इन सभी के अंदर लिपिड्स, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, इन सब की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो हम इनको एज अ फूड यूज कर सकते हैं और हमारे लिए भोजन के रूप में यूजफुल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आपको पता है, मैं बता चुकी हूं, एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड एंटीजन, एंटीबॉडी। तो ये जो एंटीबायोटिक्स बनाने में भी क्लोरेला और कोलेरा दोनों ही एल्गी एंटीबायोटिक्स बनाने में प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, इनका यूज होता है। उसके बाद सीवेज विसर्जन। सीवेज डिस्पोजल एक कोशिकीय कोलेरा व क्लेमाइडोमोनास टैंकों में सीवेज विसर्जन के काम आती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा उनके अंदर जो CO2 उपस्थित होगी, उसको हम CO2 को जो उपस्थित होगी उसका प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग करके, उसका मतलब हम प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग करेंगे और सीवेज का जल मछलियों व अन्य जलीय जीवों के लिए प्रयुक्त हो जाएगा। उसके अंदर फिर अन्य जलीय जीव या मछली इजीली रह सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है परजीवी शैवाल, पैरासिटिक एल्गी, सिपेल्यूलोस, रेड रस्ट ऑफ टी, सिपेल्यूलोस, चाय की पत्ती में जो रेड कलर की लीव्स होती है। ठीक है, तो जो चाय की पत्ती पर एक रोग हो जाता है सिपेल्यूलस क्या है, सिपेल्यूलोस एल्गी है। सिपेल्यूलोस के कारण चाय की पत्ती की जो चाय पत्ती होती है ना, उसमें रेड कलर की डिजीज हो जाती है, जिसको रेड रस्ट ऑफ टी कहते हैं, जिसकी वजह से चाय की पत्ती की पैदावार कम हो जाती है और नुकसान होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है अंतरिक्ष अनुसंधान, स्पेस रिसर्च। वर्तमान में जीव विज्ञानियों ने पता लगाया कि एक कोशिकीय हरा शैवाल क्लोरेला अंतरिक्ष यानों में O2 उपलब्ध कराने में व्यापक प्रयोग हो सकता है। यह शैवाल उड़ान के समय CO2 को प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को O2 उपलब्ध करा सकता है। ठीक है, कोलेरा का ज्यादातर सभी जगह यूज हुआ है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से ये आपको O2 दिलाने में भी बहुत ज्यादा सहायक हो सकता है। अंतरिक्ष यानों में या जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको O2 की बहुत जरूरत होती है, अपने लिए O2 लेकर जाते हैं, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेकर जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये उनको O2 दिलाने में भी सहायक हो सकता है। तो कंप्लीट होता है आपका एल्गी यहाँ पर आपको कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे प्लांट किंगडम को, जो हमने दूसरा एम्ब्रियोफाइटा में डिवाइड किया। ठीक है, तो यहाँ पर एल्गी का क्लासिफिकेशन पूरा एल्गी खत्म होता है। 10 वीडियो आपकी आई है एल्गी की। एल्गी से हमने स्टार्ट किया था, एल्गी के बारे में आप पूरा जान चुके हैं। प्लांट किंगडम में हमने एल्गी में जब फर्स्ट क्लासिफिकेशन में पहले एल्गी को फिर से 3 क्लासेस में डिवाइड किया था, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी, रोडोफाइसी, पियोफाइसी और क्लोरोफाइसी, तीनों ही विद एग्जांपल, विद साइलेंट फीचर्स, विद इकोनॉमिक इंपोर्टेंस आपके इस वीडियो के अंदर
है। अब तक की ये जो 10 वीडियो आपकी 7 चैप्टर की आई है, इनसे आपका सारा वर्क कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अब तक का आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए। साथ के साथ लर्न करते चलिए, वीडियो के भरोसे नहीं रहना कि वीडियो देख ली काम हो गया खत्म, ऐसा नहीं करना है। वीडियो देखनी है, उसको समझना है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करनी है, देन आपको अपने नोट्स भी कंप्लीट करने हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, फिर हम मिलेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब तक आपका एलजी पूरा फिनिश होता है, बहुत अच्छे से इसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, कुछ भी प्रॉब्लम है आप क्वेश्चन करिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, गुड।